बलविंदर सिंह सूरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरुओं ने, तेग बहादुर जी महाराज जी ने बलिदान दिया। आज महाराज जी युवा पीढ़ी महाराज जी उनके बलिदान को, त्याग को भूलते जा रहे हैं। महाराज जी ऐसे में ऐसे महापुरुषों के याद कैसे रखा? हाँ, हमें लगता है कि इसमें हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। हमें सभाओं में जाकर अपने गुरुजनों के बलिदान की याद दिलानी पड़ेगी। हमें उनके पावन चरित्रों का गान करना होगा। गुरुवाणी का उपदेश, उसका अर्थ, उसका भाव, उसको आचरण में उतारना, इसके लिए हमें करना होगा। ये हम जो गुरुओं की शरण में हैं, तो हम लोगों का एक कर्तव्य है कि भूले हुए लोगों के बीच में जाकर उनको जागृत करना, ये हमारा कर्तव्य है। जब हम महापुरुषों के चरित्रों को सुनाते हैं, महापुरुषों के आदेशों को सुनाते हैं, उनके सिद्धांतों को सुनाते हैं, तो हैं तो उन्हीं के बच्चे, तो हम में वो जागृति होती है। आज हमारा समाज भूल करके व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहा है। ज़्यादातर लोग नशेबाज बन रहे हैं, ज़्यादातर लोग गंदी आदतों में फंस रहे हैं। जहाँ धर्म के लिए गर्दन उतरा ली, जहाँ धर्म के लिए खाल खिंचवा ली, वहाँ आज हम धर्म को भूल करके अधर्माचरण में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग देना चाहिए। जा करके समाज के नवयुवकों को सत्संग देना चाहिए। इन महापुरुषों की बलिदान की गाथाएं गानी चाहिए, जिससे उनके हृदय में जो छुपा हुआ भगवद अंश है वो जागृत हो जाए और वो धर्म से चलने लगे। क्योंकि बिना श्रवण के, बिना उपदेश के वो सो रहे हैं मोह निद्रा में, उनको जगाना पड़ेगा। वो जब जगेंगे तभी वो सही मार्ग का अनुसरण करेंगे। मानवर्धन सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से श्वास की ठसक से मानसिक जप करते वक्त सूक्ष्म प्राणवायु में तो नाम एकदम छाया रहता है, लेकिन बीच बीच में कुछ दिनों पर किसी दिन प्राणवायु स्थूल हो जाने पर भजन में अवरुद्ध सा लगता है। महाराज जी, ये किन कारणों से प्राणवायु बीच बीच में सूक्ष्म से स्थूल हो जाती है? हाँ, चूंकि अभी प्राणवायु सम नहीं हुई ना, तो विषम, जैसे भोजन का क्रम बिगड़ा तो विषम भी हो जाएगी। थोड़ा आहार ज्यादा हुआ तो विषम हो जाएगी, थोड़ा रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक भोजन हुआ तो विषम हो जाएगी। समवायु अभी नहीं हुई ना। अगर सुषुम्ना मार्ग संचारी समवायु होगी तो निरंतर सुषुम्ना मार्ग में ही चलेगी, और सुषुम्ना मार्ग में जब चलेगी तो स्वाभाविक भजन में प्रवृत्ति बनी रहेगी। लेकिन धन्यवाद आपको कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे सोच समझ कर जप कर रहे हैं, क्योंकि ये अनुभव जप करने वाले का ही है। और जब स्थूल प्राणवायु हो और ना चल रहा हो तो फिर जिह्वा से नाम जपने लगना चाहिए। मानसिक छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर उस समय नहीं छोड़े तो संकल्प विकल्प में फंसा देगा। जैसे तूड़ीर में कई बाण रखे जाते हैं, अगर एक बाण निष्फल हुआ तो दूसरा तुरंत चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही मन को भगवत प्राप्ति के लिए कई हम प्रोग्राम रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं। अब जैसे मन है, मानसिक भजन में नहीं लग रहा, बिल्कुल मत लगाओ उसको, परेशान मत होने दो, उसको परेशान मत करो। नाम कीर्तन में लगा, पद कीर्तन में लगा, नाम जप में लगा दिया, ताली बजाकर पद गायन कर रहे हैं। अब हमारा मन शांत हो रहा है, मंत्र में लगा दिया। अब हमारा मन ना नाम में लग रहा है ना मंत्र में लग रहा है, तो हम किसी संत की वाणी सुनने लगे। मोबाइल है ना, सर्च किया, सब